नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं। यहाँ पर हम रोज नई तरीके से, नए ढंग से एक नया रिसर्च आपके अपने लिए लेकर के हाजिर होते हैं। नित्य एक अद्भुत रिसर्च और एक बेहतरीन और आपके लिए सुपर हिट काम करने वाला वो उपाय, वो सॉल्यूशन, वो टोटका, वो मंत्र, वो विधि, वो परंपरा जिससे तुम्हारा प्रेम तुम्हें मिल जाए। एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि हम लोग सिर्फ इसी विषय पे काम कर रहे हैं। पिछले 20 सालों से सिर्फ और सिर्फ प्रेम पर काम करते करते शादी के पहले, शादी के बाद की समस्याओं का निरंतर समाधान करते करते लाखों परिवारों को बचा चुके हैं। अब आपकी बारी है। अब आप अपनी बात निसंकोच होकर साझा कीजिए। आप जब हमारे यहाँ फोन करते हो इन नंबरों पे, तो कोई भी आपसे ऐसी बात नहीं पूछता जो बहुत पर्सनल हो आपकी, और अगर पूछते हैं तो आप उनको पूरी बात बताइए। आपकी बात गुप्त रखी जाएगी, पूरी तरह से पर्सनल रखी जाएगी और आपको उसका सलूशन दिया जाएगा। पूछने का कोई चार्ज नहीं है। अगर कोई आवश्यकता होती है, कोई निदान करने की जरूरत होती है तो उसका चार्ज लगेगा। आप सिर्फ इस बात को समझने की कोशिश करिए कि आपके प्यार में कुछ कदम आपको आगे बढ़ना है। आज मैं कह रहा हूं कि आपकी अपनी जो जीवनी है उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल आपकी नाभि का है। नाभि में ये वस्तु लगाने से आपका प्यार तुरंत खिंचा हुआ चला आएगा। आपके प्रेम का एक अद्भुत आकर्षण क्रिएट होगा। नाभि में ये वस्तु लगाते ही कई जन्मों का प्यार एक साथ मिलता है। जो व्यक्ति जन्म जन्मांतर के लिए आपका था वो आपके सन्मुख होगा। नाभि में ये वस्तु लगाने से कितना भी बड़ा झगड़ा हो, उसके बावजूद भी प्रेमियों को एक होते हुए देखा गया है। नाभि वाला ये उपाय करने के बाद पति पत्नी में प्रेम अद्भुत बढ़ जाता है। ऐसा मानो कि विश्व में आपने जो मूवियों में देखा होगा, जो पिक्चरों में प्रेम देखा होगा, उस तरह का प्रेम आपको मिलने लगता है। पिक्चरों वाला प्रेम, गानों वाला, जो सीरियल्स में तुम देखते हो, जो तुम अच्छे सीन्स में देखते हो, जो सॉन्ग्स में देखते हो, जो फीलिंग्स तुम पिक्चरों में, मूवीज में, चलचित्र में देख रहे हो, वो फीलिंग तुम्हारे सामने क्रिएट हो जाए, उसके लिए आपको नाभि वाला ये उपाय करना चाहिए। ये उपाय करते ही आपके अपने जीवन में अद्भुत संयोगित व्यवस्थाएं परिवर्तित हो जाती हैं। चूंकि नाभि में सीधा ब्रह्मा जी का वास है, नाभि कुंड है, नाभि तुम्हारा अपना स्वयं का जागृत स्थान है, नाभि आपकी अपनी उत्पत्ति का स्थान है। आप ये मान लो, आज के आज, अभी के अभी मेडिकल आपकी अपनी नाभि की जो नाल है उसको ये कहने लग गया है कि भाई इसे सुरक्षित रखवा दो। इससे ऐसी दवाई बनाई जा सकती है इस बच्चे के लिए कि ये कभी बीमार ही ना पड़े। कितनी बड़ी सी बड़ी बीमारी इसको हो जाए, इससे बनी हुई दवाई इसको तुरंत ठीक कर देगी। ऐसा मेडिकल मानने लगा है कि आपके नाभि कुंड में अमृत है। उस नाल को केवल रख करके अमृत रूपी औषधियां क्रिएट की जा सकती हैं, ऐसा डॉक्टरों ने बोलना शुरू कर दिया है। आज उसी अमृत कुंड को जागृत करके ये वस्तु लगाने से आपका काम हो जाएगा। अब जागृत करना इतनी बड़ी बड़ी बातों को ऐसा मत समझना कि ये कोई और करेगा, ये तुम स्वयं कर सकते हो। इसके लिए सिर्फ 5 मिनट का समय चाहिए। आप अपने प्रेम के लिए, अपने विवाह के लिए, अपने दाम्पतिक जीवन के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए 5 मिनट तो दे ही सकते होंगे। अगर आज तुम्हारे पास वो 5 मिनट है तो इस बात को पूरी तरह से समझ लो। अगर तुम्हारे पास ये 5 मिनट है तो तुम्हारा प्यार तुम्हारे साथ होगा, इसमें संदेह नहीं। तुम्हारे प्यार में वो सच्चाई होनी चाहिए, तुम्हारे प्यार में वो दृढ़ता और विश्वास होना चाहिए। तुम अगर अपने प्रेम को पूरी सच्चे दिल से, पूरी इबादत की तरह चाहते हो, क्योंकि प्रेम एक इबादत है, एक साधना है, भगवत कृपा है। प्रेम बहुत जन्मों के बाद मिलता है। प्रेम भगवत प्रसाद है, ईश्वरी दी हुई व्यवस्थाओं का एक ऐसा सूत्रपात है जिसे इंसान ही पा सकता है। प्रेम केवल और केवल इंसानों के भाग्य में है। ये न देवताओं के है, न किन्नरों के, न नर के, और ना ही पिशाचों के। ये सिर्फ और सिर्फ मनुष्य होना आवश्यक है प्रेम पाने के लिए।
तो चलो तुम्हें सीधे उपाय की ओर लेकर के चलते हैं। उस डमरू वाले की कृपा की एक अद्भुत छटा तुमको दिखाते हैं। आज हम कह रहे हैं कि भाई नाभि में अब करना क्या है। इस उपाय को करने के पहले कच्चे दूध से अपनी नाभि को क्लीन करिए। ये सबको करना चाहिए। बीच बीच में अमावस्या पूर्णिमा को अपनी नाभि को कच्चे दूध से साफ करना ही चाहिए। हर किसी को करना चाहिए ऐसा, जिसे भी प्रेम चाहिए जीवन में। प्रेम चाहिए, उल्लास चाहिए, धन चाहिए, वैभव चाहिए, यश चाहिए, कीर्ति चाहिए, जवानी चाहिए, यंग बनना है, बहुत सुंदर बनना है, बहुत यौवन अच्छा रखना है, सौंदर्यता बढ़ानी है और बहुत बेहतरीन बन जाना है। तो क्या करें? अमावस्या पूर्णिमा को नाभि कच्चे दूध से साफ करें। इस उपाय के पहले भी करना पड़ेगा ऐसा। अब इसके बाद आपको नाभि में कुछ सामग्री है जो मैं बता रहा हूं, उसको आपको लगाना है। ये लगाना कब है भाई? लगाना कब है? ये उठते के साथ लगाना है और बाकी सारी दिनचर्या करने के बाद नहाते समय धुल जाने देने, कोई दिक्कत नहीं। उठते के साथ लगाना है, उठते ही, दूसरा कोई काम नहीं करना। उठते ही का मतलब ये है कि रात्रि में व्यवस्था करके रखो, सुबह लगाओ, है ना। क्या लगाना भाई? तुमको इसके लिए चाहिए सरसों का तेल, और क्या चाहिए? थोड़ा सा कपूर, और क्या चाहिए? तुमको चाहिए थोड़ी सी फटकरी, और क्या चाहिए? तुमको थोड़ा सा नमक, और पांचवी चीज क्या चाहिए? पांचवी चीज चाहिए उसी पूरी की पूरी सामग्री में मिर्च बिना तोड़े लाल वाली डालिएगा। उसके बीज उसमें ना गिरने पाए, वो टोटका है, सिर्फ खड़ा कर देना है, सिर्फ रख देना है। मिर्च साबुत खड़ी बिना तोड़े तेल के अंदर सिर्फ रख देना है। नमक बहुत थोड़ा डालना, सबसे कम, बिल्कुल जरा सा। अब ये सारी की सारी सामग्री रात में रख देनी। उठते ही बस मिर्च को हल्का सा इधर उधर किया और साइड करने के बाद सारी सामग्री को लेप किया और नाभि में खूब अच्छे से रगड़ के लगा लिया। और लगाते समय क्या बोलना है? ओम ध्रीं श्रुं क्लं हुम, ये मंत्र बोलना है। इस मंत्र को बोलकर ब्रह्मा को जागृत करना है अपने नाभि कुंड में। और सच मानना, जीवन में प्रेम उसको ही मिल सकता है जिसके जीवन में सिर्फ नाभि कुंड जागृत हो। नाभि कुंड जागृत नहीं है। आपको एक और सत्य से रूबरू कराता हूं। मुझे बात करने वालों में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको मैंने नाभि के बारे में कुछ बात नहीं की हो। शायद ही कोई होगा। शायद मतलब शायद बोल रहा हूं, मतलब समझ लो कि कोई नहीं ही होगा। मैं सबसे पहले नाभि ठीक करता हूं, बात करते ही नाभि पे काम करता हूं। किसी को भी पूछ के देख लो, जो लोग मुझे जानते हैं उनको सबको पता है ये बात। तो ये उपाय तुम्हारे लिए बहुत कारगर होगा। इस उपाय को बहुत श्रद्धा के साथ करना, बहुत विश्वास के साथ करना, बहुत मन लगा के करना। गुरु भक्ति, गुरु के प्रति श्रद्धा और गुरु का आदेश होना बहुत आवश्यक है। पूरे मन से करना। ये उपाय सच में सार्थक करता है और तुम्हें सबको करना चाहिए। जिनके थोड़े बहुत काम होने भी लग गए ना, उनको भी ये उपाय करना चाहिए। नाभि कुंड जागृत नहीं है तो प्रेम मिल ही नहीं सकता। नाभि कुंड ठीक नहीं है तो पति पत्नी में बन होगी ही होगी। रविवार, मंगलवार, शनिवार विवाह हुआ है तो तकलीफ है, और अगर तकलीफ है तो रविवार मंगलवार विवाह हुआ होगा। ये दोनों ही बातें परस्पर सत्य है। ऐसी भी कंडीशन है तो ये उपाय कर सकते हो। इस उपाय को बहुत 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 मन से करना। ये बहुत ताकतवर है। इसकी ताकत को तुम तब समझोगे जब तुम करोगे। ये बहुत सरलता से होगा। पैसे खर्च नहीं होंगे, कुछ कहीं जाना नहीं, किसी को कुछ देना नहीं, अपने आप कोई चीज होने वाली है, बस तुम्हें लगना है। तो भगवान शिव तुम्हें तुम्हारे जीवन में खूब प्यार भर के दे, तुम्हें खूब खुश करे, प्रसन्न करे, आनंद करे, सुव्यवस्थित करे और बेहतरीन बनाए। तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं उन ख्यालों में, उन विचारों में, उन मंतव्यों में और उन चिंतनों में जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। प्रेम की लहरों में तुम बल खा के चलना, संभल के रहना, तुम्हें मुस्कुराना है और पानी खूब पीना है। अपने को सुंदर बनाइएगा और प्रीवियस लाइफ को पूरी तरह से खत्म कर दीजिए। कुछ मत सोचिए उसके बारे में, कभी मत बताना किसी को। बहुत ध्यान रखना अपना, बहुत बहुत खुश रहना। ओम नमः शिवाय। दिव्य ज्ञानी शिव भक्त सद्गुरुनाथ जी महाराज के मुखार बिंदु से सुनिए आनंदम शिव महापुराण कथा। दिनांक 10 से 18 अप्रैल 2023, समय दोपहर 12 से 4 बजे तक। कथा स्थल गांव लोहा, पोस्ट शहरोल, तहसील अर्की, जिला सोलन।
हिमाचल प्रदेश। सीधा प्रसारण देखिए संस्कार सत्संग चैनल पर। इस कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202 6391292929। इस कथा को सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आयोजक श्री मनोहर चंदेल एवं सद्गुरुनाथ धाम परिवार, सोलन।